शिक्षा में कई सारे बदलाव के बाद सरकार अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एक बदलाव ला रही है। हेलो एवरीवन, मैं हूं उत्कर्ष। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए अब इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, जब किसी सेक्टर में जॉब निकलती थी तो उसकी रिक्रूटमेंट जो है एक पर्टिकुलर एजेंसी के थ्रू होती थी। जैसे CHSL और CGL के लिए SSC, रेलवे के लिए RRB और बैंक से रिलेटेड किसी भी जॉब के लिए IBPS। इन सारे एजेंसियों का एक प्रोसेस होता था रिक्रूटमेंट का। जैसे प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया। लेकिन अब 2021 से अब क्या होगा कि इन सारे एजेंसियों का जो प्रीलिम्स वाला एग्ज़ाम है वो अब एक एजेंसी से कराया जाएगा, जिसका नाम है NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और उस एग्ज़ाम का नाम होगा CET। अब आइए CET को विस्तार से समझते हैं। CET का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये 2021 से लागू होगा और ये साल में 2 बार कराया जाएगा। इसके जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जो कि ऑनलाइन के थ्रू लिए जाएंगे। इसमें 12 लैंग्वेज होगी, जिसमें आप 1 या 2 लैंग्वेज चूज़ करके आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसका जो सेंटर होगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसका सेंटर होगा। अब ये नहीं कि आप गोरखपुर में हैं और आपका सेंटर जो है लखनऊ में चला गया, तो ये जो परेशानी होती थी अब उस परेशानी को दूर किया गया है। पहले जैसे होता था, प्रीलिम्स में हम नंबर्स लेके आते थे, फिर उसका कट ऑफ आता था, फिर उस कट ऑफ को हम क्वालिफाई कर जाते थे तो फिर मेंस देते थे। अब भी वैसा ही होगा। हम CET में जितने नंबर लेके आएंगे, वो दूसरी जो एजेंसी है वो अपना पहले ही कट ऑफ निकाल के रखेगी कि आप CET में इतना नंबर लेके आएंगे, फिर आप मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उस एजेंसी के कट ऑफ को अगर हम क्वालिफाई कर जाते हैं तो उस एजेंसी का मेंस का एग्ज़ाम हम दे देंगे। CET का जो स्कोर होगा वो 3 साल तक वैलिड रहेगा, और अगर आप 3 साल तक CET देते हैं तो उन तीनों साल में जो हाईएस्ट स्कोर होगा वही माना जाएगा। जैसे आप अगर 2020, 2021 और 2022 में एग्ज़ाम देते हैं तो इन तीनों साल में जो हाईएस्ट रहेगा वही माना जाएगा। जैसे अगर आप 100 नंबर में 2020 में 90 नंबर लेके आते हैं और 21 में 70 लेके आते हैं और 22 में 80 लेके आते हैं, तो 2020 में आपने हाईएस्ट स्कोर करा है, यानी 90 नंबर, वही आपका माना जाएगा। अब जो हमारा जॉब होता है वो 10th लेवल पे भी आता है, 12th लेवल पे भी आता है, ग्रेजुएशन लेवल पे भी आता है। तो जो हमारा CET होगा वो भी तीनों लेवल पे होगा, यानी 10th लेवल की CET भी होगी, 12th लेवल की CET होगी और ग्रेजुएशन लेवल की CET होगी। तो अगर आप तीनों एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तीनों CET देना पड़ेगा। अभी इसमें जो टेक्निकल जो एग्ज़ाम होते हैं अभी उनको इनमें शामिल नहीं किया गया है। तो अभी जो टेक्निकल एग्ज़ाम जो होते हैं अभी वही एजेंसी कराएंगी जो करा रही हैं। अब आता है कि हम इस एग्ज़ाम को कितनी बार दे सकते हैं। तो इस एग्ज़ाम को हम जितनी मर्ज़ी उतनी बार दे सकते हैं, लेकिन इसमें एक एज लिमिट होगी। अभी वो एज लिमिट डिसाइड नहीं हुई है, अब जब आएगी तो उसके बारे में हम बता देंगे। और इसका जो सिलेबस है उसका सिलेबस भी अभी डिसाइड नहीं हुआ है, तो उसका सिलेबस भी आएगा तो हम उसे बता देंगे। ये मान के चलिए कि जो तीनों में कॉमन होगा वही सिलेबस रहेगा। तो आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप तीनों की तैयारी के हिसाब से करते रहिए। अब आइए इस पिक्चर के थ्रू हम समझते हैं। जैसे SSC, RRB, IBPS, इनका अपना अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस होता है। जैसे प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स देने के बाद कट ऑफ निकलता है, फिर कट ऑफ में जो क्वालिफाई कर जाता है वो मेंस देता है, फिर मेंस के कट ऑफ में जो क्वालिफाई कर जाता है वो इंटरव्यू देता है। लेकिन अब पहले CET का एग्ज़ाम होगा, फिर मेंस का एग्ज़ाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा। यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि जो CET होगा वह NRA के थ्रू होगा, और जो मेंस और इंटरव्यू उस एजेंसी के थ्रू होगा जिस सेक्टर में जॉब निकली हुई है। जैसे SSC, RRB और IBPS। CET का जो सिलेबस होगा वो तीनों के लिए सेम होगा, जबकि मेंस और इंटरव्यू का सिलेबस वही रहेगा जो जिस एजेंसियों का भी है। अब इसके कुछ डीमेरिट्स भी आते हैं, जैसे कि अगर जॉब हर साल आ रही है
तब तो इस सीईटी के बहुत सारे फ़ायदे होंगे। लेकिन अगर जॉब हमारी 4 साल 5 साल बाद आ रही हैं तो फिर इसका एक डीमेरिट देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम सीईटी 2020 में देते हैं और हमारी जॉब 2025 या 2024 में आए तो इसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि ये 3 साल तक ही वैलिड रहेगा। तो फिर हम जब 2024 में आएगा तो फिर हमें एक सीईटी देना पड़ेगा। पहले क्या था, किसी भी जॉब को एक ही एजेंसी सब करा ले रही थी। जैसे प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सारी एक ही एजेंसी कराती थी। लेकिन अब क्या होगा, अब 2 एजेंसी मिलेंगी। जैसे एनआरए भी रहेगी और जिस सेक्टर में जॉब है उस सेक्टर का जो एजेंसी है वो भी कराएगी। तब स्टूडेंट को दोनों जगहों पे पैसा देना पड़ेगा, मतलब सीईटी के लिए भी पैसा देना पड़ेगा और मेंस और इंटरव्यू के लिए भी पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ एक और डीमेरिट देखा जा सकता है। वैसे अभी ये कल्पना मात्र है, अभी इस पे कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। जो न्यू पॉलिसी आई है इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे पहले जब एग्ज़ाम होता था प्रीलिम्स के, तो जो हमारा सेंटर होता था वो काफ़ी दूर दूर तक होता था। हमारे डिस्ट्रिक्ट में लगभग वो नहीं होता था और 1 हफ्ते पहले ही एडमिट कार्ड आता था। तो हम जैसे गोरखपुर में रह रहे हैं तो हमारा लखनऊ आ गया, नोएडा आ गया, कानपुर आ गया, तो हमें ये देखना पड़ता था कि अरे वहाँ कोई हमारा चाचा है क्या, ताऊ है क्या, या कोई दोस्त है क्या, हमें अपनी व्यवस्था करनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या है कि अब हमारे डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रहेगा। तो इससे हमारे क्या है, टाइम भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। कोई भी नई चीज़ आती है तो उसमें मेरिट और डीमेरिट होता ही है, लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि पहले के मुकाबले जो नई चीज़ आ रही है उसमें ज़्यादा मेरिट्स हों। अब इस पॉलिसी में कोई नई चीज़ आती है या किसी और में भी नई चीज़ आती है तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।